समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सदर इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर गली गली में पुलिस की निगरानी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ईंट पत्थर न रखने की नसीहत भी दी गई है, तो बाहरी लोगों को घर में न रोकने की अपील भी की गई है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में छतों पर भी पुलिस की तैनाती है। आज कोर्ट में पेश हो सकती है मस्जिद सर्वे रिपोर्ट। जिला न्यायालय से सटे रास्तों को सील कर दिया गया है और आज शाम तक बहाल हो सकती है इंटरनेट सेवा। तो अब तक 30 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। फरार उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। तो संभल हिंसा को लेकर लगातार देखिए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। बता दें कि आज जुमे की नमाज है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि लोगों को घरों में न रुकने की अपील भी की गई है। जो बाहरी लोग हैं उनको अपने घर में न रुकने दिया जाए, तमाम तरह की प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सदर इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर गली गली में पुलिस की निगरानी होगी। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ईंट पत्थर न रखने की नसीहत दी गई है और बाहरी लोगों को घर में न रोकने की अपील की गई है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में छतों पर भी पुलिस की तैनाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जुमे की नमाज है आज, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर संभल की बात की जाए वहां पर अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, अभी सुबह सवेरे का वक्त है और धीरे धीरे जो बाजार है इक्का दुक्का खुलना शुरू हुए हैं। 10 बजे तक ये उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से बाजार खुल रहे थे उसी हिसाब से आज बाजार खुलेंगे। लेकिन आज शहर में जो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल है, उनकी जो तैनाती है वो काफी बड़ी तादाद में है। कल शाम से ही ये जो बढ़ोतरी है सुरक्षा बलों में वो हो गई थी और उसके बाद से जो लोग हैं वो पुलिस का मूवमेंट चारों तरफ देख ही रहे हैं। पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, इवन जो मुरादाबाद मंडल के जो मंडलायुक्त हैं वो भी कल शाम को यहाँ पर पेट्रोलिंग किए थे। तो ऐसे में आज जो जुमे की नमाज है उसको देखते हुए काफी सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है और उम्मीद यही है कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो नमाज का वक्त है ये निकल जाए और सभी लोग जो भी नमाजी हैं वो अपने अपने इलाकों में नमाज पढ़ें। ये कहा गया है जिला प्रशासन की ओर से। जामा मस्जिद पर खास तौर से बहुत ज्यादा भीड़ न जुटाने के लिए ताकीद किया गया है। इसके अलावा पुलिस का जो मूवमेंट है अभी भी जारी है। जो इक्का दुक्का सिपाही है उनको मूवमेंट में रहने के लिए कहा गया है, वो इस समय उसी मूवमेंट में बने हुए हैं। इस समय कोतवाली के पास हूँ। यहाँ से जामा मस्जिद का जो इलाका है वह मुश्किल 200 मीटर की दूरी पर है। मेरे साथ बहुत सारे दुकानदार हैं जो सुबह इकट्ठा हुए हैं। इक्का दुक्का दुकानें भी खुली हैं। ऐसा किस तरीके का माहौल आज आप देख रहे हैं शहर में? किसी तरह का कोई तनाव दिमाग में चल रहा है क्या? दिमाग में है नहीं, वो डर हो, प्रशासन भी बहुत है। थोड़ा दुकान खोलते हड़बड़ाहट हो रही है कि कुछ हो ना जाए। तो अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये हो जाए, नमाज हो जाएगी उसके बाद अभी सुरक्षित तो आप हैं ही, मानना नहीं, आप सुरक्षित है। कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है आपके शहर में। लेकिन हम देख बाहर जो इलाके हैं वो बंद है। आज चाय की दुकान तक बाहर कहीं ना कहीं प्रशासन को देखने के बाद ना आदमी का मन खराब हो जाता है। तो वही सोचते हुए अब दुकानें आधी अधूरी खुली हुई है ना, तो इस समय तक हमारा पूरा बाजार खुल जाता था। मतलब करीब इस समय 2 बजे का समय है, सारा बाजार खुल जाता था। अरोड़ा साहब है, आप दुकान खोल ली है, मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट है आपकी बनी रहे, यही उम्मीद करते हैं। जुमे की नमाज होनी है। पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर बड़ी तादाद में नमाजी जो है जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ा है आपके कारोबार? कारोबार तो टेंशन कमा रहे हैं। आप मान रहे हैं टेंशन है? मान रहे हैं, मैं खुद नहीं है, लेकिन कस्टमर के आगे में जरा हाँ, तो एक दिमाग में चकल्लस तो रहती है। बाकी प्रशासन बहुत बढ़िया, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं इन सब के बीच आज जो चंदौसी जिला कोर्ट है वहां पर
जो कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट है वो भी दाखिल की जाएगी। आज वहां पर स्ट्राइक रखी गई है, वकील सारे काम बंद हड़ताल पर हैं और ये निर्णय कल ही ले लिया गया था, लेकिन वहां पर सिवाय पंजीकृत वकीलों के कोई नहीं आएगा, मगर जो न्यायिक कार्य हैं वो आज नहीं होंगे। कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट जो है, क्योंकि कमिश्नर सर्वे कमिश्नर जो है वो पार्ट है कोर्ट का, तो वो अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये भी मुमकिन है कि जो कमिश्नर सर्वे है वो और ज्यादा टाइम इस काम के लिए मांग ले, अगर वो रिपोर्ट पूरी नहीं हुई होगी, अगर जो सर्वे है वो पूरा नहीं हुआ होगा तो ऐसी उम्मीदें जो है वो जताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, तो उसको देखते हुए लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आगे आने वाले वक्त में आखिर किस तरीके का माहौल संभल में रहने वाला है। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखा जा रहा है ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज सुनवाई भी होने वाली है। फिलहाल वहां की अगर लोगों के में देखा जाए तो दहशत का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं मन में वो डर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज पूरी तैयारी कर ली गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है आज कोर्ट में पेश की जाएगी। देखिए, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो तैयारी है वो आज ही पूरी नहीं की गई। वो तैयारी 19 नवंबर को भी कंप्लीट थी, लेकिन अधूरा कमिश्नर सर्वे हुआ और उसके बाद भीड़ के चलते वहां से लोगों को निकालना पड़ गया, उस टीम को निकालना पड़ गया जो कोर्ट से यहाँ पर सर्वे करने आई थी। सेम चीज 24 नवंबर को उस समय हुई, जब यहाँ पर जो आगजनी और हिंसा और जो बवाल यहाँ पर हुआ वो फैल गया। तो सवाल ये है कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो भी फेलियर नहीं है। कल जो मंडलायुक्त के मुरादाबाद, उन्होंने साफ कहा कि इंटेलिजेंस से इनपुट था कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन उस घटना को संभाल नहीं पाए। जो दंगाई थे उनको वक्त रहते हुए पीड़ा, उनको जवाब नहीं दे पाए, उनको रोक नहीं पाए, ये एक प्रश्न है। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो जिला के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडल के जो अधिकारी उस समय यहाँ पर मौजूद थे, ये सब जिम्मेदार है। और सरकार की जो सुविधाएं हैं पुलिस को मिली हुई, उनको ये बता रहे थे कि वो उन लोगों को रोकने में नाकामयाब रही और वो पर्याप्त नहीं थी। इस तरीके की बात जो है वो कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कल शाम को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि इस लेवल तक ये मामला जाएगा, लेकिन जो लेवल एक्सट्रीम होता है हमेशा उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। नरेंद्र, अगर बात की जाए अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितने लोग हिरासत में हैं, इसको लेकर जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, अभी तक जो मुकदमे हैं वो 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं 2 थाना क्षेत्रों में, और उसमें 28 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल जब बात हुई यहाँ पर हमारी डीआईजी से और कमिश्नर की, उनका कहना है कि हम कहीं कोई बल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करने नहीं जा रहे हैं। हम एक जैसे जैसे लोग ट्रेस होते जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी गिरफ्तारियां करेंगे। करीब 120 से ज्यादा लोगों की 2 एल्बम्स जारी की गई हैं, दंगाई हैं, उनके हाथ में पत्थर है और उनके हाथ में हथियार है, तो उनको ट्रैक करने के लिए बाकायदा वो एल्बम जारी की गई है। मगर जिस तरीके से पुलिस ने कहा था कि यहाँ पर जो होर्डिंग्स है वो लगाई जाएगी दंगाइयों के, 2 दिन का वक्त बीत चुका है, वो सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीद ये है कि आज जब जुमे की नमाज सकुशल निपट जाएगी तो फिर उसके बाद इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आज कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज जब निपट जाएगी इसके बाद इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी जाएगी। कहा तो यही जा रहा है, और हर रोज 24 घंटे के लिए जो इंटरनेट है वो बंद किया जाता है, बाद में शाम को वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट केवल यही नहीं कि आप जो आपका मंशा है कि आप अफवाहों को रोकें, तमाम जो आपत्तिजनक पोस्ट है सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनको रोकें। इसके अलावा आज की तारीख में जो इंटरनेट की भूमिका है वो कारोबार को लेकर भी एक प्रमुख भूमिका है। आप देखेंगे हर जगह जो ऑनलाइन पेमेंट है वही होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बिल्स वगैरह जो हैं वो बिना इंटरनेट के नहीं कट सकते, और बड़ी तादाद में जो कारोबार हैं वो अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर बाजार को सामान्य रखना है, जनजीवन को सामान्य रखना है, ये उम्मीद करनी है कि ग्राहक इन बाजारों तक आए, तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट की बहाली होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन आज अलर्ट है। बता दें कि संभल में जिस तरीके से 19 नवंबर को हिंसा हुई, इसके बाद से लगातार प्रशासन की तरफ से यहां पर मुस्तैदी है और
इसके बाद संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रविवार को यहां पर बड़ी हिंसा हो गई थी, जिसके बाद से आज देखिए पहली जुमे की नमाज है और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की मुस्तैदी है और छतों पर भी मुस्तैदी है। प्रशासन की ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में खासकर वहां पर प्रशासन की नजर है। आगे बढ़ते